मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। जब तक तुम बात नहीं करती इस कमरे से नहीं जाने दूंगा। तुम अगर इस मसले को एक बार फिर जबरदस्ती से हल करना चाहते हो तो गलत हो तुम। मैं अब वो पुराना यमान नहीं रहा। चार्ज है? ठीक है। पल्स आ रही है? नहीं डॉक्टर। पावर बढ़ाओ। पावर को फुल कर दो। फुल चार्ज करो। गलत क्या किया है मैंने? उस वक्त मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता था। वो गलत प्लान इसलिए बनाया था। अभी तक अगर इस मैंशन में हूं तो इसकी वजह सिर्फ यूसुफ है, और तुम्हारे लिए तो यही जरूरी था, है ना? जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। देखो, नहीं जा रही। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या मुझे और तकलीफ पहुंचाना चाहते? दिल नहीं भरा अभी तुम्हारा? वैसे भी जो डिसअपॉइंटमेंट तुमने मुझे दी है, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन मैं गलत थी बिल्कुल। तुम्हारा ये रूप, मुझे लगा इसके पीछे कोई बेहतर इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये महज एक रूप ही निकला जिससे खैर की कोई उम्मीद नहीं मुझे। तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं थक चुकी हूं, वाकई में थक चुकी हूं मैं। मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, गलती हो गई, मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कह रहे हो। ये कहकर वक्त जाया ना करो अपना। तुमने आज तक जो भी कहा, जो कुछ भी किया, उस सब को अगर मैं एक लम्हे के लिए माफ भी कर दूं, तो उस तकलीफ का क्या करूं जो यहां महसूस हो रही है। दिल की गहराइयों से जो भरोसा किया था तुम पर, वो खो दिया मैंने। मेरे लिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं।
जाओ यहां से। मशीन ऑफ करके दोबारा ऑन करो, जल्दी करो। जिंदा है। तुम क्या चाहते हो? मुझे कॉल क्यों की? क्या तुमने किरास को गोली नहीं मारी? ये गन तुम्हारे हाथ में क्यों है? किरास बिल्लियों से मोहब्बत करती है, खुद भी बिल्ली जैसी है। बिल्ली की तरह 9 जिंदगियां जिएगी। मैं उसकी मौत को यकीनी बनाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? आसान है। अगर वो जिंदा है तो किसी करीबी हॉस्पिटल में होगी, और वो पुलिस वाला भी तो है। वो नजर आ जाए तो काम हो जाएगा। मुझे शिकारी की तरह पीछा करना आता है। तुमने बताया कि वो पुलिस वाला है और खतरनाक भी है। मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ दो। किरास ने मुझे बेइज्जत किया है और मेरी तौहीन की है। मैं उस लड़की को खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो बहुत खुशनसीब है, एक मजबूत दिल की मालिक।
उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर है। हाँ, वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन में है और अब हमें उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह का। आपका शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुक्र है तेरा या मेरे रब। शुक्र है तेरा या रब मेरे, बहुत शुक्र है तेरा। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है इंस्पेक्टर? उस शैतान को जल्दी से ढूंढो। वो चाहे पाताल में भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। दोगान वाहिद आदमी है जो अर्दल को इस्तांबुल में जानता है। अगर तुम दोगान को ढूंढ लो तो अर्दल को भी ढूंढ लोगे। ठीक हो? ठीक हूं मैं। ये बीज मुझे यूसुफ ने दिए हैं। यहाँ लाकर हर चीज छीन ली है मुझसे उन्होंने। मेरा नेकलेस भी ले लिया। बस ये रह गए मेरे पास यूसुफ की निशानी के तौर पर। ये जो बीज है ना, ये जामनी सुंबुल के। तुमने
मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे इतने दिन। मैं ये सोचती रही कि तुमने मुझे बचाया, जबकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। यूसुफ को देख नहीं पाती मैं उसके बाद। तुम मुझसे मेरी जान को लेना चाहते थे, किस हक से? हाँ, मैं क्या? हमेशा मैं। क्या अपने अलावा किसी और के बारे में तुम सोच सकते हो? क्या अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है तुमने? तुम एक ऐसे वहशी हो जिसने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे लिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। बोलो नदीम, तुम्हें यकीन है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना वक्त है हमारे पास? खाला, आप क्या कर रही हैं? बाल तो बना ही नहीं रही। क्या हुआ, आपको उदास है क्या? मेरे साथ जब तुम हो तो मैं कैसे उदास हो सकती हूँ मेरी जान? देखो जरा कितने प्यारे लग रहे हो। यूसुफ। जी अंकल। हमें जाना है। कहाँ जाना है? क्या हम घूमने जा रहे हैं? हमें देर हो गई है, वहाँ वक्त पर पहुँचना मुश्किल है। कोई और तरीका ढूंढना होगा हमें। हाँ मेरे प्यारे भतीजे, हम घूमने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो आ जाओ। क्या कुछ बताओगे भी मुझे? हमारे पास वक्त नहीं है, चलो आओ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। तुमने बताया कि वो लोग उलझ पड़े। मुझे इस बात का यकीन है कि सहर यमान को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता वो कभी दोबारा एक साथ होंगे। कल नाश्ते पर उसने यमान की तरफ देखा भी नहीं था। नदीम, मुझे हर पल की खबर देते रहना। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर निकलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। प्लीज जल्दी करो। यमान, गुड मॉर्निंग। तुम लोग इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं और खाला अंकल के साथ बाहर जा रहे हैं। सहर, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं मालूम इकबाल साहिबा। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी आओ। हो क्या रहा है? ये जाने बगैर यहाँ से नहीं हिलूंगी। हमें वक्त पर पहुंचना है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। खाला, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रही? तुम बस ये सोचो कि हमें अभी कहाँ पहुंचना है। यमान, मुझे टेंशन हो रही है, कुछ तो बताओ क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है आपा? इस मर्तबा वो कहाँ जा रहे हैं? ऑफिसर, आप ठीक हैं? आप हॉस्पिटल में हैं।
तुम जख्मी हो गए हो? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। शुक्र है तुम ठीक हो, महफूज हो। क्या सब कुछ ठीक हो गया? सब कुछ। ऑफिसर, ऑफिसर कहाँ है? आप मुश्किल सर्जरी से गुजरी हैं। इंस्पेक्टर अली ठीक है। नहीं, मैं प्लीज पुरसुकून रहें वरना आपके टांके खुल जाएंगे। आप मेरा इंतजार करें, मैं इंस्पेक्टर अली को कॉल करती हूँ। नर्स सुनिए, किरास कैसी है अब? वो ठीक है, उसे होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अच्छा, वो चीख रही थी, तकलीफ में है क्या वो? वो इंस्पेक्टर अली के लिए फिक्रमंद है। उनके ख्याल में उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, मिलना चाहते हैं वो। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। कहाँ पर हैं वो लोग अभी? क्या तुमने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया नदीम? अल्लाह खारत करे, तुम्हें मुझे पहले इत्तला देनी चाहिए थी। यूसुफ को डरा रहे हो तुम? थोड़ा स्लो चला सकते हो प्लीज? बस पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए। इस वक्त यहां कोई नहीं है। खाला, क्या हम इस जगह घूमने आए हैं? ओके, हम जा रहे हैं नदीम, बाहर आ जाओ। कौन सी जगह है ये? आए क्यों हैं हम यहाँ? अंकल, क्या हम घूमने आए हैं? सरप्राइज है मेरे प्यारे भतीजे, चलो आ जाओ। खाला जल्दी आ जाए वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। अब आ भी जाओ। नहीं जाऊंगी, हाथ छोड़ो। फिलहाल के लिए अपनी जिद छोड़ दो, यूसुफ देख रहा है। ओके, हम अंदर आ गए हैं। तुम वहां जाओ मेरे चैप, तुम्हारा सरप्राइज वहां कमरे में है। मैं भी आता हूं। बस अब बहुत हो गया, बताओ मुझे क्यों आए हैं यहाँ? वो अभी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं और मैं यहाँ नहीं हूँ। दरवाजा खोलो और उनको वो घर दिखाओ जिसमें तुम और यूसुफ साथ रहते हो। इंस्पेक्टर बस आने वाले हैं, तुम फिक्र ना करो। पेशेंट की हालत बेहतर हो रही है, इन्हें प्राइवेट रूम में मुंतकिल करना है। इनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा।
शुक्र है कि तुम ठीक हो ऑफिसर। अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो। तुमने हमें डरा दिया, हम सबको। तुम उस गन के सामने क्यों आई? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो घर में खिले हुए फूल क्या करते? उनसे हर रोज बातें कौन करता? और गली से आने वाली बिल्ली, उसका ख्याल कौन रखता? और अगर रोज सुबह मैं तुम्हारी चाय ना पीऊं तो मेरा काम में दिल नहीं लगता। खैर, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा भाई, क्या वो गिरफ्तार हो गया? देखो, हर किसी को तुम्हारी कितनी फिक्र थी। शुक्र है सब तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। शुक्र है ठीक हो गई ये बातें। मेरी आंटी भी कमरे के बाहर खड़ी ये सोच रही होंगी कि राज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने इस कमरे में बहुत वक्त गुजार लिया, मैं हर चीज उतार के फेंक दूंगी। जब तुम प्राइवेट रूम में जाओगी तब ये सब तुमसे मिल सकते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। वैसे ये काफी अच्छा घर है सहर। मैंने एक बात नोट की है, इस घर में टीवी नहीं है। अब मैं यूसुफ से मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं, वो कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। बेहतर होगा मैं उसके कमरे में जाऊँ। उसका कमरा देखने के अलावा मैं कुछ वक्त उसके साथ अकेले गुजारना चाहूंगी। कौन सा कमरा है? सीधे हाथ का कमरा। सॉरी, मुझे कॉल अटेंड करनी होगी। जी बोले। क्या? अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक है, मैं उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगी। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। कोई इमरजेंसी हो गई है, मुझे अभी अर्जेंट जाना होगा। आई एम सॉरी, मैं फिर आ जाऊंगी। जी जी बिल्कुल, जब चाहे आ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खाला, ये टॉयज देखें, अंकल ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तुम कैसे ये?
क्या चले गए वो? चली गई, जाहिर है उसे काम आ गया था इस वजह से। हाँ मेरे भतीजे, तुम्हें जो बताया था वो सब कुछ याद है ना? उसे दोहराते रहो। मैं और मेरी खाला यहाँ रहते हैं, हम यहाँ शिफ्ट हो गए। शाबाश, जब ऑफिसर यहाँ आए तो उसे यही कहना, समझ गए? ठीक है अंकल, क्या हम फिर से गेम खेलें? आप मेरे डैड बन जाएं और खाला मी बन जाए। तुम्हें ये सब मैं बाद में समझाऊंगी, अच्छा मेरी जान? अभी तुम आराम से खेलो यहाँ पर, ठीक है? वो इसे प्राइवेट कमरे में ले जाएंगे, तब आप सब इससे मिल सकते हैं। उसने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो शुक्र है। सुनकर खुशी हुई अली। हाँ बोलो फिरात। हमने दुकान को ढूंढ लिया इंस्पेक्टर, हम उसे पुलिस स्टेशन ले आए। उसने कुछ बताया? अर्दल कहाँ पर है? नहीं इंस्पेक्टर, वो कुछ नहीं बता रहा। यही कह रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम। क्या तुमने उससे तफ्तीश की? हम करेंगे इंस्पेक्टर। मुझे लगता है कि मुसीबत में फंसने से डरता है, पता नहीं बताएगा कि नहीं। मैं उससे उगलवाना जानता हूँ। क्या उन लोगों को किरास का भाई मिल गया है? अभी तो नहीं, मगर पकड़ लेंगे। अब फंस गया है वो। हॉस्पिटल के सामने से बिल्कुल नहीं हटना, और 2 पुलिस वाले किरास के कमरे के बाहर रहेंगे, समझ गए? ठीक है ऑफिसर। उस आदमी का हुलिया सबको बता दिया गया है। अच्छा, तो किराज इस हॉस्पिटल में है। जब वो ऑफिसर आएगी तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हें पहले पता चल जाएगा, और हमारे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम ऐसे ही खींच के हमें यहाँ ले आओगे? क्या प्लान बनाया है? सलाम है तुम्हें। यूसुफ और मैं बगैर किसी तैयारी के मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। क्या हमारे बारे में तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा? हमारे पास वक्त नहीं था तभी ऐसा किया। हमारा वक्त पर पहुंचना अहम था और हम पहुंच गए। हम तुम्हारे प्यादे नहीं हैं कि जहाँ दिल करे तुम्हारी मर्जी से हमला कर दे। कुछ बताए बगैर, समझाए बगैर, बस तुम्हारे एक ही इशारे पे तुम जब कहो निकलने के लिए तैयार हो जाए हम लोग। क्या तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर रही? मैंने? तुम ही हो ना जो वजाहत देना और बात करना नहीं चाहती थी। मैंने वो ही किया जिसकी जरूरत थी, यूसुफ की खातिर, उसकी कस्टडी ना खोने के लिए, हमारे लिए। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? तबीयत ठीक तो है ना? किरास, मेरा बच्चा आप जल्दी ठीक हो जाओ। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सेहत दे किरास। आप खुद को क्यों परेशान कर रही हैं? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने तो डरा ही दिया था।
जब तुम्हारे दिल ने धड़कना छोड़ा हमारी धड़कनें तेज हो गई। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, शुक्र है। सुल्ताना खाला, हाँ आप ठीक कहती थी, मैं ऑफिसर के लिए मुसीबत बन गई हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ऐसी बातें मत सोचो। हर चीज का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है बेटा, तुम नहीं। क्या ऑफिसर मेरे भाई को ढूंढने गया है? उसे एक जरूरी काम याद आ गया था। तुम ऐसे मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ, तुम इसे खाओ और सेहत बनाओ। क्यों सुल्ताना बहन? सही कहो। ये लो बेटा। बता चुका हूं कि मैं नहीं जानता। यकीन करो इंस्पेक्टर, किरास के भागने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। मेरी तरफ देखो। अगर तुम समझ रहे हो कि हम थक कर तुम्हें छोड़ देंगे तो याद रखना हम सुबह तक यहीं हैं। सुन लिया तुमने? तुम्हारी ख्वाहिश पर मैंने शिकायत भी वापस ले ली। क्या चाहते हो? पूरा पुलिस स्टेशन मेरे पीछे पड़ गया है, वो भी उस 2 टके की लड़की के लिए। मैं जल्द या बदेर अर्दल को पकड़ लूंगा और उससे पूरा हिसाब दूंगा, देखना तुम। और तब मैं तुम्हें उसका साथ देने और मावरत करने के जुर्म में गिरफ्तार करूंगा। सुना तुमने? उस वक्त देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, या तो जल्दी से सच बता दो, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ सड़ते रहो। वो हॉस्पिटल गया है। उसे पता है कि वो हॉस्पिटल में है और कह रहा था कि वो किरास को मार देगा। फिरात, हॉस्पिटल में मौजूद सारे पुलिस वालों को अलर्ट कर दो। नफरी को भी फौरन बढ़ा दो। हमें अभी के अभी निकलना होगा। इमरजेंसी रेड करना है, इमरजेंसी रेड करना है। ओवर एंड आउट। नफरी जल्दी भेजी जा रही है। ओवर। अरे अंकल, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ से हो बेटा? मैं यूज़गढ़ से हूँ अंकल। तुम तो मेरे इलाके के हो। अच्छा, आप भी वहाँ के हैं? तो फिर चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, आपका नंबर लेने के लिए जा रहा था। आप यहीं रुके। खाला, मेरे अंकल ये लाए हैं।
आपने देखा इसमें कितने सारे रंगों वाले फूल हैं? तुम्हें मालूम है इसे मिशकाल दूरबीन कहते हैं। मिशकाल दूरबीन? मैं ये अंकल जिया को दिखा कर आता हूँ, ये उन्हें पसंद आएगी। क्यों नहीं, दिखाते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हारे पेट की आवाज को तो सुन ले। अरे भाई, इसमें से तो बहुत आवाज आ रही है। चलो फिर किचन में चल के अपने लिए कुछ मजेदार सा खाना बनाते हैं। क्यों, ठीक है ना यूसुफ शेफ? चलो आ जाओ। अच्छा भाई, क्या है यहाँ पे? मेरे प्यारे भतीजे, जरा हेल्प करो मेरी, इसे मेज पर रख दो। खाला की जान, जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता अपने कमरे में जाकर खेलो, ओके? ठीक है खाला। मैं कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है बच्चे इस तरह की चीजें खाते हैं? सब्जी और फल का नाम नहीं, और देखो जरा सारे जंक फूड मौजूद है। यूसुफ यही चीजें पसंद करता है। तो ये भी यूसुफ के लिए है, यानी मूंगफली वाली चॉकलेट। यूसुफ को इससे एलर्जी है, मुझे लगा था मालूम होगा तुम्हें। ये यूसुफ के लिए नहीं, एक मर्तबा तुम्हें खाते देखा था। तुम्हारा हाथ तो जख्मी है, इन्फेक्शन हो सकता है, ख्याल करो। जख्म बहुत गहरा नहीं लग रहा मुझे, ऊपर ऊपर की चोट है। शुक्र है जैतून का तेल है यहाँ। रहने दो, मैं ठीक हूँ। लगा लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। कहा ना ठीक हूँ। अभी तो ठीक हो, लेकिन अगर इसे नहीं लगाया तो मुश्किल हो सकती है। शीशा टूट जाए तो जुड़ सकता है, दिल टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। ऐसा सुना था मैंने एक खातून से। सब कुछ ठीक है? सर, आपके कहने के मुताबिक हमने किरास के कमरे के बाहर 2 सिपाही खड़े कर दिए हैं। आने जाने वालों पर नजर रखी हुई है। हर चीज कंट्रोल में है। एक सिपाही की ड्यूटी नीचे भी लगा दी है।
हर चीज की तफसीली निगरानी करो, अपनी आंखें खुली रखो। अरे अली बेटा, तुम कब आए यहाँ? क्या तुम्हें उसके भाई की कोई खबर मिली? आंटी, आप दोनों घर चली जाएं और कुछ आराम करें। हम दोनों हैं यहाँ पर, आप जाएं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? फ्राई किए हुए अंडे। खाला क्या सुबह हो रही है? नाश्ते का वक्त हो गया है। चलो आज हम ये खा लेते हैं। बाद में तुम्हारे लिए अच्छी सी सब्जियां बना दूंगी। मुझे फ्राई किए हुए अंडे बहुत पसंद है, गार्लिक सॉसेज के साथ। मेरे प्यारे भतीजे, सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं कि तुम इस घर में रह रहे हो, ओके? ठीक है अंकल, मैं इकबाल आंटी और जोहाल आंटी को नहीं बताऊंगा। जिया अंकल को बताऊं? किसी को भी मत बताना, ना मेंशन में रहने वाले किसी को और ना ही बाहर वाले किसी को बताना। क्यों अंकल? क्योंकि तुम्हारे चाचा चाहें तो बहता हुआ पानी भी रोक दे। चलो शाबाश, खाना ठंडा हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक हमें यहीं रहना है तो कम से कम हमारा सामान तो लाके दे दो हमें। हम खाने के बाद चले जाएंगे। ये पेन किलर लगा रही हूँ, इससे नींद अच्छी आएगी। जब ड्रिप खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया आपका। आराम कीजिए आप। मैं आसपास एक नजर डालूंगा। क्या सबको उसके हुलिये के बारे में बता दिया? वो हॉस्पिटल में कपड़े चेंज करके भी आ सकता है। इंस्पेक्टर, हमने बता दिया। डॉक्टर्स और नर्सों को भी खतरे से आगाह कर दिया है इंस्पेक्टर। हमने पहले ही हर जगह चेक कर लिया है, तुम फिक्र न करो। बाहर ये सब क्या हो रहा है, आपको कुछ पता है? फिक्र न करो, डरने की कोई बात नहीं है। ये रेगुलर की चीजें हैं, तुम आराम करो बस। मेरे पास यहाँ रहने का शुक्रिया। तुम मेरे साथ चल रहे हो मगर किसी को भी नहीं बताओगे। यूसुफ डार्लिंग, तो खिलौनों के साथ खेला जा रहा है। मिलकर खेलते हैं। आज तुमने क्या क्या किया? तुम्हारे अंकल तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर गए थे? क्या वो तुम्हें फार्म हाउस लेकर गए थे यूसुफ, जहां हॉर्स राइडिंग करते थे हम वहां फार्म हाउस पे कितना एंजॉय करते थे, याद है तुम्हें? आ जाओ मेरे भतीजे, हमने निकलना है। यमान, 7 सूटकेस लेकर जा रहे हो। अगर कहीं दूर जा रहे हो तो मैं अदालत से कह के कुछ खाने के लिए बनवा देती हूँ। जरूरत नहीं भाभी, हम कुछ दिन तक मेंशन में नहीं रहेंगे।
चलो चले। हमेशा के लिए क्यों नहीं जाते? ये फाइल किस पेशेंट की है? रूम नंबर 203 मिस मरियम की है। वो गोली से जख्मी हुई हैं। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पुलिस मौजूद है, अपना ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाए, आप जा सकती हैं। खुदा हाफिज। जानती हो, फार्म हाउस जा रहे हैं ये। सही कहा। यूसुफ से मुझे पता चला, अगर उसने मुझे गलत भी बताया तो मैं अपने तरीके से पता चला ही लूंगी। कहाँ है वो स्वीपर के यूनिफॉर्म में। हिलने की जरूरत नहीं। ये अर्दल नहीं है। माफ करना भाई। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दरवाजे के पास ड्यूटी लगाई थी मैंने तुम्हारी। सुनिए नर्स, मेरा ख्याल है कि चाइल्ड लॉक लग गया था। चलो मेरी जान, आ जाओ।
चलो मेरी जान। अब चूंकि ये घर मेरा और यूसुफ का है, इसलिए इस घर में कौन आएगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? उस कमरे में नहीं जा सकते। मदद करो, कोई है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैंने कहा आवाज बंद, जान से मार दूंगा। खामोश, खामोश। लगता है तुम ऐसे बात नहीं आती। मदद करो मेरी। खामोश हो जाओ वरना जान से मार दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करी मैं। पुरसुकून हूँ मैं। ठीक है। भाई। किरास। भाई। किरास। तुम क्या समझी थी? हाँ, मुझसे बच जाओगी। आज तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा। भाई। अपनी गन नीचे फेंको। अली। अपनी जगह से हिलना मत, हिलना मत। गन नीचे रखो, नीचे रखो। ठीक है, गन नीचे आहिस्ते से रखो। ठीक है, मैं गन रखता हूं। ये फौरन मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, फौरन। किरास तुम कमरे में जाओ। किरास मैंने कहा अंदर जाओ। खबरदार करीब मत आना मेरे। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। मैं मिन्नत करती हूँ भाई। मेरा पीछा मत करना। बेगम रिलैक्स हो जाओ। जान से मार दूंगा इसे। करती हूँ, ये ना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। करीब मत आना। मेरा पीछा नहीं करना वरना इसका गला काट दूंगा। तुम यहीं रुकना। मेंशन की निगरानी करना नदीम। लामे से मोहतात रहना, कुछ भी कर सकता है वो। तुम्हें हर वक्त चौकस रहना होगा। तुम फिक्र मत करो, मेंशन में हर चीज कंट्रोल में है। क्या तुमने पता चला है कि यूसुफ की खाला को मैसेजेस किसने भेजे थे? अभी तक नहीं पता चला। जाने दो मुझे। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। गाड़ी कहाँ है? उस तरफ। जाने दो मुझे, जाने दो। चाबी दो मुझे। दरवाजा खोलो इसका, दरवाजा खोलो। तुम्हें मैंने पहचान लिया। तुम्ही ने मुझे फोन पर कहा था ना कि किरास कहाँ है, तो फिर उसे चीख चीख कर क्यों बचा रही थी? हाँ बताओ मुझे, आखिर क्या गेम खेल रही हो तुम? अर्तल!
अली बचाओ मुझे। अर्दल छोड़ दो इसे। वहीं रुक जाओ। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो मुझे जाने दो। हट जाओ यहाँ से। अर्दल, तुम्हारे लिए बेहतर यही है इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा छोड़ दो इसे। बेगम, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? पता नहीं, मेरी गर्दन, मैं उसने। सब ठीक है, चलो ऊपर मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करवाता हूँ। मुताल्लिका टीमें मुतवज्जा हो। अर्दल गुंदोगदो हॉस्पिटल से भाग गया है अभी अभी, उसका पीछा करें। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है यूसुफ का ख्याल नहीं रख सकती? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यूसुफ मेरे साथ महफूज है, बल्कि वो भी तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा। कुछ काम है जो तुम नहीं कर सकती। हाँ, होगा ऐसा ही। क्यों, क्या हो? ओह, या फिर सवाल पूछना भी ममनू है? मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। लेकिन किससे? एक शख्स है जो मेरा बदतरीन दुश्मन रह चुका है, अक्सकला में। वो काफी अरसे से बैरून मुल्क था। मैंने सुना कि अब वापस आ चुका है। वो मुझे या मेरे फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए यहां पर हूं। तुम्हारी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुझे यहां रहना होगा। इसी वजह से कहा मैंने कि यूसुफ मेरे साथ तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा महफूज है। प्लीज मुझे जाने दे, मैं बता रही हूँ उनकी जिंदगियों को खतरा है। देखिए, अभी आप नहीं जा सकती, लेटी रहिए, वरना आपके टांके खुल जाएंगे। इस वक्त उनकी जिंदगी मुझसे ज्यादा है। मैं प्लीज मुझे जाकर पता चलाना है कि क्या हुआ है। प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए। किरास, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेगम, तुम्हारी गर्दन। क्या ये मेरे भाई ने किया है? बस गर्दन पर छोटा सा जख्म आया है, इतना बड़ा मसला नहीं है, फिक्र ना करो। शुक्र है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर देना तुम। काश वो तुमसे पहले मुझे ढूंढ लेता, काश वो तुम्हें मिलता ही नहीं। किरास, रिलैक्स हो जाओ। पुलिस फोर्स हर जगह उसे तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। जल्द वो पकड़ा जाएगा। अगर वो पकड़ा ना गया तो? वो दोबारा आ गया तो? मुझे नहीं लगता वो दोबारा ऐसी हिम्मत करेगा। अगर वो करता है तो मैं यहीं पर मौजूद हूं, देखता हूं उसे। फिरात, तुम बेगम को घर पर ड्रॉप कर दो। क्यों नहीं इंस्पेक्टर, अभी। तुम्हारा शुक्रिया अली, और प्लीज अपडेट देते रहना मुझे। तुम जाकर आराम करो, मैं घर आकर तुमसे मिलता हूं। अपना ख्याल रखना बेगम, मैं कॉल करूंगी। तुम ठीक हो ना किरास? मैं आपको मेडिसिन की एक और डोज देती हूँ, ठीक है? आपके लिए बेहतर होगा कि अपना ख्याल रखें और आराम करें। मैं सुला देता हूँ।
जितना आराम करेगी बेहतर है इसके लिए। मैं अभी आती हूँ। क्या तुम मुझसे कोई चीज चाहती हो? नहीं, हर कोई बस ठीक रहे, किसी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। नहीं, मैं नहीं जानती। यमान उनके पीछे इसलिए गया है कि यूसुफ और सहर कुछ रोज के लिए बाहर कहीं रहना चाहते हैं। पता चला लेंगे पता। हाँ, कॉल आ रही है। हेलो, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं मैडम, कल यमान जब होल्डिंग जाएगा तो हम उसका पीछा करने के काबिल होंगे। मुझे लगता है कि हम तभी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मगर जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे फौरन कॉल करना। वो कह रहा है जब कल यमान होल्डिंग जाएगा तब पता चलेगा। उम्मीद है। चलो अब सोने की कोशिश करो। तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। अब तुम सो जाओ किरास। मैं सोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? तुम पर पूरा भरोसा है, मगर जब तक मेरा भाई बाहर मौजूद है मैं आराम से नहीं रह सकती। मुझसे वादा करो, तुम मेरे भाई का पीछा करते हुए खुद को खतरे में बिल्कुल नहीं डालोगे। तुम सही सलामत वापस आओगे। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, मैं वो सह नहीं सकूंगी कभी भी। ठीक है बाबा, मैं अपनी जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं बहुत डर रहा था कि तुम्हें मैं फिर दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। जैसे टूट गया था मैं। मेरा मतलब था कि तुम्हें मेरी सांस रुक गई थी, थम सा गया था और लगा मुझे इंस्पेक्टर। क्या हुआ फिरात, कोई प्रोग्रेस है? मुझे अभी टीम से खबर मिली है, अर्दल अभी तक बेगम की कार में है। निगरानी जारी थी मगर वो एक बार फिर खो चुका है इंस्पेक्टर। बेगम? क्या वो हिफाजत से घर पहुंच गई? पहुंच गई इंस्पेक्टर। पुलिस आज रात यहाँ की निगरानी करेगी। मेरे पास वारंट भी है। ये अच्छा किया तुमने। फिरात तुम सुबह तक यहीं रहो। क्या पता वो अर्दल यहाँ दोबारा आने की कोशिश करे। सुबह सवेरे कार आकर तुम्हारी जगह ले लेगी। ओके इंस्पेक्टर। मैं अर्दल का ताकुब करूंगा। मोहतात रहना तुम भी। गुड मॉर्निंग सलीम। मुझे लगता है तुम अभी तक उठे नहीं हो सलीम।
खुशामदीद फिराद। हाँ, पहचान लिया। माफ करना यार, असल में मेरा ध्यान कहीं और ही था। रेस्टोरेंट की रेनोवेशन की है मैंने, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। अच्छा ठीक है। ड्यूटी से आ रहे हो तुम? हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जहाँ किराज है। किराज कैसी है? अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। उसके भाई को कुछ पता चला? नहीं, वो एक बार फिर भाग निकला। उम्मीद है जल्द पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। सूप पियोगे तुम? हाँ, वो बेहतर रहेगा, गर्मा गर्म। बारिश। जी भाई। फिराद भाई के लिए सूप लाओ। अभी लाया। हेलो। नहीं सिंक, नहीं आ सकता। इस बार अकेले चले जाओ तुम, ठीक है? शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कुछ हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। क्या फुटबॉल मैच में बुलाया है? तुम तो इनकार नहीं करते। अब तुम जान ही रहे, क्या वाकई मूड में नहीं हो? कैसे हैं फिराद भाई? ठीक हूं। ये लीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हैंडसम। अच्छा, ये बताओ कि सहर कैसी है? काफी दिन हुए उससे बात नहीं हुई मेरी। सहर ठीक है, मगर तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। नहीं, ठीक हूं मैं। तो तुम्हारा मूड सहर से बात करने को नहीं चाहता? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा फिराद? यार हद करते हो तुम भी। मुझे सहर की फिक्र हो रही थी, बस इसलिए पूछा। क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ? तुम्हें बस इतना ही कहना था फिराद। हाँ सलीम, मोहल्ले का हर आदमी जानता है कि तुम सहर से मोहब्बत करते हो। इस तरह झूठ ना बोलो कि तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम कुछ नहीं जानते। चलो, मैंने बात शुरू की है। जब तक मैं सूप खत्म कर रहा हूं, तुम बात मुकम्मल करो। सुहाल, शमान क्या होल्डिंग आया है? नहीं आपा, वो नहीं आया। आज सुबह उसकी अहम तरीन मीटिंग थी, मगर उसने कैंसिल कर दी। अल्लाह गारत करे, उससे होल्डिंग जाना चाहिए था। मेरा आदमी वहाँ इंतजार कर रहा है ताकि यमान का पीछा करे और शहर का पता चल जाए। मैं मजबूर हूँ कि मेरी नजरों से दूर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो करना है वो तुम्हें करना है। अब सुहाल, सब कुछ मालूम करो। तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी मैं। सूप खत्म हो गया। बात मुकम्मल नहीं की तुमने। फिराद, जो तुम समझ रहे हो वैसा हरगिज नहीं है। मैं ये नहीं सुनूंगा भाई। फिराद, कसम खाता हूं मैं। यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। असल में सहर मेरे लिए बहुत कुछ थी, जानते हो तुम। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं, बस उसकी मदद करना चाहता हूं मैं। बस यही बात है, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तमाम ने ख्वाहिशात और तमन्नाएं मोहब्बत की वजह से होती हैं। तुम सहर से मोहब्बत करते हो, खुदा के लिए तुम ये क्यों छुपा रहे हो? नहीं मेरे भाई, तुम इसे छुपा नहीं पा रहे, मगर इसकी कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अब भी उससे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारी आंखें देखकर और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बता सकता हूं कि तुम दिलो जान से उससे आज भी बेपनाह प्यार करते हो। सच कह रहा हूं ना? क्या मतलब है? क्या सच में मेरी आंखों में दिखाई देता है? जाहिर है भाई। अच्छा फिराद, हम इस पर बाद में बात करेंगे।
बाद में ही बात करते हैं इस पर। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, इसकी तवक्का मत रखना कि वो कॉल करेगी। मुझे लगता है तुम्हें कॉल करनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो जाकर बात करो। चलता हूँ अब। हेलो सलीम, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो, मसले की कोई बात नहीं। तुम रेस्टोरेंट कब आओगी? असल में वो नादरा खाला तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अगर तुम आना चाहो तो मैं पेटिस वाला आ गया, पेटिस वाला, गर्मा गर्म पेटिस, गर्मा गर्म पेटिस। ये इस्माइल भाई की आवाज है ना? इस वक्त कहाँ हो तुम? सहर सुन रही हो तुम? असल में हम मोहल्ले में ही हैं सलीम। किसी को बताना नहीं, हमने यहाँ पे घर लिया है यूसुफ की हिफाजत के लिए। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिलने आ सकता हूँ मैं। क्या तुम मुझे एड्रेस बताओगी? सहर, सब ठीक तो है ना? कैसे हो इब्राहिम? आखिर वो है कहाँ? हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? तमाम टीम्स मुतवज्जा हो, फौरन मुतवज्जा हो। रुको रुको, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हड़ताल नामी शख्स एक आगे के इलाके में देखा गया है। हम सब उसका पीछा कर रहे हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हो तुम सहर? इस सब की क्या जरूरत थी? जहमत हुई तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अच्छा फैसला किया तुमने। घर तो काफी अच्छा ढूंढा है। यहाँ आने का फैसला अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब से तुम यहीं रहो। सहर, आज के बाद तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। असल में कुछ अरसे रहेंगे हम लोग यहाँ पे। यानी कम अरसा रहोगी और इस जगह की देखभाल करोगी? ऐसा ही है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं। तुम बैठो ना हमारे साथ प्लीज। मैंने चाय दम पर रखी है, पी कर जाना। ठीक है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हें भूखा नहीं रहना है। खाने को दिल नहीं कर रहा। फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई पकड़ा जाएगा। तुम्हें निकाल लेंगे इस मसले से। सिर्फ वो मसला नहीं है,
मैं खौफजदा हूँ कि वो ऑफिसर को कोई नुकसान ना पहुँचा दे या किसी और को। अब तक कोई खबर नहीं आई। देखो, तुम फिक्र मत करो। अगर कोई बुरी खबर होती तो वो हम तक पहुंच चुकी होती। जब तक वो हमारी गिरफ्त में नहीं आता हम उसे ढूंढते रहेंगे।